नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास का जो ये क्वेश्चन है वो स्टैट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 16 है। वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। बाय सेलिंग 130 नोटबुक अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू अ मैन गेन मतलब आदमी का जो प्रॉफिट था ना वो किसके इक्वल था, 5 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल था। मतलब एक पर्सन ने 130 नोटबुक को सेल किया और उसका जो गेन था यानी कि जो प्रॉफिट था, गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो ये गेन था उसका प्रॉफिट था या लाभ था वो किसके इक्वल था, 5 नोटबुक को सेल करने के इक्वल था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने एक नोटबुक ना 1 रुपये में सेल करी है, एक नोटबुक 1 रुपये में सेल करी है। तो 130 नोटबुक कितने में सेल करूंगा, तो आप कहेंगे 130 रुपीज़ में, यानी कि 130 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो 130 आ गया। अच्छा, प्रॉफिट किसके इक्वल है, तो आपने कहा 5 बुक के सेलिंग के इक्वल हमारा प्रॉफिट है। एक बुक 1 रुपये में बेच रहे हैं तो एक प्रॉफिट। 5 बुक कितने में बेचूंगा, 5 रुपये में। अगर एक बुक 1 रुपये में बेच रहा हूँ तो 5 नोटबुक कितने में बेचूंगा, 1 रुपये में। तो मुझे जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा, तो आप कहेंगे 5 रुपीज़ का। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक बुक मैं 1 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट मेरा है 5 रुपीज़ का, है ना। ठीक है, अब निकालना क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस। 130 रुपये में बेचा मैंने और 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे, यानी कि मैंने 5 रुपये कम में चीज़ खरीदूंगी तभी तो 5 रुपये ज़्यादा में बेच कर उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब 5 रुपये कम का मतलब है मैंने जो चीज़ खरीदी है वो 125 रुपये में खरीदी है। अच्छा, कल अगर ये लॉस बोलता तो इस 30 में ये मैं 5 जोड़ देता, यानी कि 135 में खरीदी, 5 का लॉस हुआ तब जाके 130 रुपये में बेची होगी, लेकिन यह प्रॉफिट हुआ है तो क्या करना है, माइनस 125 का प्रॉफिट सीपी मिल गया मुझे, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, या आप यूँ समझे कि 125 में खरीदी 130 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा 5 का प्रॉफिट। और ये 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 125 पे। गुना कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब काटना तो आपको आता ही होगा या आना भी चाहिए। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से कट गया 5, तो आ गया 4% का आपको प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया है। प्रॉफिट है 5 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 5 बुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल मेरा प्रॉफिट है। एक बुक 1 रुपये में बेच रहा हूँ, 5 बुक कितने में बेचूंगा, 5 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 5 रुपये का। 130 में खरीदी, 5 का प्रॉफिट, तो यानी कि मुझे 130 में बेची, 5 का मुझे प्रॉफिट, तो मैंने खरीदी कितने में, 125, 5 रुपये कम में। अगर ये लॉस होता तो मैं 5 रुपये ज़्यादा में बेचता भाई, यानी कि तब मैं खरीदता 135 रुपये में, है ना। 135 में खरीदता, 130 में बेचता, तो जाके मुझे क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन जो है आपने मुझे करके दिखाना है। ये मान लेते हैं 230 कर देते, 230 और ये 5 ही रखते। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि क्या आएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।